Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss the third pillar of modern approach, which is contingency or situational approach. Let's begin. Contingency approach to management is an important modern approach. This approach originated around the year 1970. According to it, managers should take decisions not according to principles but according to situations. देखो, कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच क्या है? आपका थर्ड पिलर है मॉडर्न अप्रोच का. कल हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, जिसके अंदर हमारे टोटल 3 पिलर्स थे: क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिंजेंसी अप्रोच. Quantitative and system approach we have done in the previous lectures, and today we are going to discuss the contingency or situational approach. Right? Situational या फिर contingency approach कब आई थी आपकी? 1970 में. अब ये अप्रोच या प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स हैं वो डिसीजंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे. किसके अकॉर्डिंग लेंगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. ठीक है. It means that there cannot be any single principle, formula, managerial activity which can be suitable in all the situations. देखो, ये क्या कहते हैं? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एक प्रिंसिपल, एक फॉर्मूला या फिर ऐसी कोई एक मैनेजरियल एक्टिविटी नहीं है जो कि हर सिचुएशन में सुटेबल हो. ठीक है ना. सिचुएशन जैसे चेंज होती हैं वैसे ही हमें प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ता है. हमें वैसे ही अपने एक्टिविटीज़ को, फॉर्मूलाज को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली. राइट. इट्स चीफ रीज़न इज़ द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर ऑफ एनवायरनमेंट. अब ऐसा क्यों बोला गया है कि सिंगल प्रिंसिपल नहीं है हर सिचुएशन के लिए? क्योंकि सिचुएशंस आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं. ठीक है. और वो क्यों होती हैं? क्या फैक्टर्स हैं उनके पीछे? 2 फैक्टर्स होते हैं आपके, इंटरनल भी और कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. राइट. द इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा. देखो, इंटरनल फैक्टर्स तो वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंड तक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं. लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज कैसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एट्सेट्रा. बट एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दीज फैक्टर्स इंक्लूड कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा. All these factors are subject to change. That is why the environment of an organization is called dynamic. जितने भी हमने फैक्टर्स अभी रीड आउट करे हैं, वेदर इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल, सभी के सभी क्या है आपके चेंज होते रहते हैं. इसीलिए बोला गया है कि जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होता है? डायनामिक नेचर का. मीन्स चेंजेबल, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली. The system approach has failed to establish a relationship between the organization and the environment. जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये अप्रोच की थी ना, सिस्टम अप्रोच, इसमें कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं किया गया है. ठीक है. बट जो हम आज कर रहे हैं कंटिंजेंसी अप्रोच, इसने ये अटेम्प्ट किया है ताकि जो सिस्टम अप्रोच की ये वीकनेस थी उसे रिमूव किया जा सके. राइट. The contingency approach had made an attempt to remove this weakness. Therefore, it is the basic duty of the managers to analyze the environment and they should take decisions on the basis of their analysis. The managers should always keep in mind that no single method can be suitable for doing any work. देखो, मैनेजर्स को ना हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसा सिंगल मेथड नहीं है जो कि हर काम को करने के लिए सुटेबल हो. ठीक है. इट्स सुटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग अ थिंग मे बी फुटाइल टू होप दैट दीज प्रिंसिपल्स वुड बी सुटेबल और सक्सेसफुल इन वन सिचुएशन, बट द सेम मे नॉट बी द केस इन सम अदर सिचुएशन. देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेथड और कोई पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी
किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट में तो आपके लिए सक्सेसफुल प्रूव हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आपकी वो एक्टिविटी, आपके वो एफर्ट्स आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव हो, ठीक है ना। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ऐसा आप कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते हो कि आपका कोई एक मेथड, कोई एक एफर्ट हर सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इट मे बी और मे नॉट बी। So far as the different principles of management are concerned, they simply guides the managers, and in the present dynamic environment, it would be futile to hope that these principles would be suitable or helpful in all the situations. Similarly, there are many methods of motivation and control, but a single method cannot be applied to all the situations. देखो, मोटिवेशन के, कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स तो होते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिंगल एक ही मेथड को अडॉप्ट करो और वही हर सिचुएशन में अप्लाई हो, ऐसा नहीं होता। आपको किस अलग अलग पर्सन्स को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। बस एक क्रक्स है जो बोला गया है कि आपने क्या करना है, जब भी कोई भी काम करना है, ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना। आपने क्या ध्यान रखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने कोई पर्टिकुलर वर्क को करना है, पर्टिकुलर पॉलिसीज फ्रेम आउट करनी है, ठीक है। बस एक ही, जितना भी अभी तक हमने रीड किया है ना इसमें, उसका सिर्फ एक ही क्रक्स निकलता है कि अकॉर्डिंग टू इट मैनेजर शुड टेक डिसीजंस नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि आपकी सिचुएशंस, आपका एनवायरनमेंट चेंजिंग में होता है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है। तो क्या आपके प्रिंसिपल्स फिक्स होने चाहिए या डायनामिक? ऑब्वियसली डायनामिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी कैसा है, डायनामिक इन नेचर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कंटिंजेंसी अप्रोच। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द कंटिंजेंसी अप्रोच। फर्स्ट वन इज द मैनेजरियल एक्शन इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। जो भी हमारे मैनेजरियल एक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट में एक्शंस ले जाते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड, द मैनेजरियल एक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस को, मैनेजरियल एक्शंस को क्या करना है, चेंज करना है। थर्ड वन इज देयर इज एसेंशियली अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। थर्ड फीचर क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में और एनवायरनमेंट में कैसा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना होता है आपस में। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो डायनेमिक चेंजेस है ना एनवायरनमेंट में, उसके साथ कोप अप नहीं कर सकती। सो देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कम्स टू लिमिटेशंस ऑफ कंटिंजेंसी अप्रोच। फर्स्ट वन इज इट इज नॉट सफिशिएंट to say that the managerial action depends on the situation. It is essential to say that what action should be taken in a particular situation. देखो, इतना बोल देना कि मैनेजरियल एक्शन डिपेंड करते हैं किसी सिचुएशन के ऊपर, ये सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। इसेंशियल क्या है कि आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि किस टाइप का आप एक्शन लेते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। इट इज इसेंशियल टू से दैट what action should be taken in a particular situation. Second limitation is a situation can be influenced by many factors. It is difficult to analyze all these factors. देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चेंज आ रहा है वो किसी एक रीजन से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे जिसके कारण आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो उन सभी जो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी करना, उन सब को एनालाइज करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट। इट इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स टास्क। आप हर फैक्टर को एनालाइज नहीं कर सकते हो, हर फैक्टर्स की स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी सिचुएशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन सभी फैक्टर्स की स्टडी करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। Next, conclusion. In conclusion, it can be said that this approach advises the managers to be alert and suggests that the approach and system of work
should be suitably changed in view of the situations confronting them. देखो कंक्लूजन में एक छोटी सी लाइन बोली गई है कि जो ये अप्रोच है आपकी दैट इज कंटिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच, ये एडवाइस करती है मैनेजर्स को कि वो अलर्ट रहें, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम सजेस्ट करती है, सजेशन क्या देती हैं कि जो ये अप्रोच है या फिर जो सिस्टम ऑफ वर्क है ये हमें कॉन्टिन्यूटी में सुटेबली चेंज करते रहना चाहिए विद द चेंजिंग कंडीशंस और चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। मीन्स आपने चेंजिंग के आपके जो प्रोविजंस हैं, पॉलिसीज हैं ना, उसमें आपके प्रोविजंस होने चाहिए कि उसमें भी चेंजेस ला सको, सो दैट आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या कर सको, कोप अप कर सको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Thanks and have a wonderful day.